वो कैसे पता चले कि भाई हम खस्सी बनने वाले हैं? सर मेल बॉडी बिल्डर्स के से कभी कभी देखते हैं मिल्किंग होने लग जाता है, दूध निकल जाता मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार। है। कभी आवेश चौधरी को हम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देख पाएंगे कि मेरे घर से मुझे पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई। मेडल्स और कितनी ट्रॉफियां हैं आपके पास? स्टेरॉइड साइकिल आपने कब शुरू की? तो आपका 1.5 लाख फॉलोअर्स क्या सलमान खान के कारण है क्या? मस्कुलिनिटी के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि या लोग हैं और बनने वाले हैं, सब इधर ही भरे पड़े हैं। आपका चिन लंबा है। आपके फिटनेस जो है क्या है, हिंदू है मुसलमान है? इंदौर के एक बॉडी बिल्डर है शिवम करके, वो नेचुरल बताते हैं। अभिषेक कौशिक करके लड़का है जो आपको रोस्ट करता है, वो नेचुरल है क्योंकि उसका भाई मतलब गिर के वीडियो नहीं बनाना चाहिए थोड़ा। आपको क्या लगता है सिंगा नेचुरल है? अनुवादी नाम का एक लड़का वायरल होता है, बड़ा बड़ा बाल, मास्क। हाँ, वो मास्क लगा के। हाँ, मुझे लगता है बकचोदी करता है क्या, मतलब फिटनेस के नाम पे? तो वो क्या नेचुरल है या नहीं है? हंड का ना गांड का ज्ञान चौधरी ब्रह्मांड का बकचोदी करूँ रात भर, बॉडी मेरी झाट भर। ये हेलो आविश सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आप बॉडी बिल्डिंग के लाइन में कैसे आए? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था और बाद में ये था कि मुझे जिम विम मैंने ज्वाइन किया वेट गेन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा मैं कमज़ोर बोलते हैं, 35 kg मेरा वेट था और बस मैं डाइट वगैरह कुछ प्रॉपर नहीं लेना, बस ये है कि रेगुलर जिम जाता था मैं। धीरे बॉडी बनने लगी। फिर एक टाइम बाद मेरा जो है मतलब मेरे घर से मुझे पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई, तो मुझे ऑफर था कि आप जिम में ही काम कर लो। फिर वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए ये चीज़ें। तो मैं अभी तक तो छोटे मोटे गेम खेल रहा था और जब से इंस्टाग्राम पे आया हूँ, आप सब लोगों का सपोर्ट है, तब से मतलब अर्निंग वगैरह भी अच्छी हो गई है। तो आप प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। आपकी एज क्या है अभी? मेरी 31 है। सर कितने मेडल्स और कितनी ट्रॉफियां हैं आपके पास? एक्चुअली ध्यान तो नहीं है क्योंकि मैं पहले पावर लिफ्टिंग भी करता था, उसमें मैं नेशनल में मैंने गोल्ड मारे हैं बहुत पहले, मतलब 10 साल हो गए होंगे। अच्छा जी। और नेचुरली में भी बहुत अच्छी बॉडी थी मेरी, अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ तक आता ही नहीं। नेचुरली में भी मैं जीत सकता था बहुत सारे गेम। तो मतलब अभी बहुत आप सारे मेडल है मेरे पास, इंदौर, एमपी, इंडिया, एशिया, बहुत सारे मेडल है मेरे पास। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आप अभी नेचुरल हैं, स्टेरॉइड्स में हैं क्या अभी? नहीं, एक्चुअली मैं अभी ऑफ सीजन हूँ और अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब और ज़्यादा बड़ा होना नहीं है। ऑलरेडी मैं 100 किलो के करीब हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं इसी वेट में ही खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं अभी तो कुछ नहीं ले रहा हूँ। मैं डाइट बहुत बैलेंस। पहली स्टेरॉइड साइकिल आपने कब शुरू की? मेरा जो पहला स्टेरॉइड साइकिल था लगभग मुझे 7 साल हो चुके हैं। और किस एज में आपने शुरू की थी? लगभग 22-23 साल की एज में। पेरेंट्स को पता था इस चीज के बारे में या आपने छुपा? क्योंकि होता है आजकल बच्चे लेते हैं जैसे। पेरेंट्स को नहीं बताया था, लेकिन मतलब वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा के। हाँ, आगे बढ़े और अच्छे से करते हैं। अच्छा सर, आपका मंथली डाइट प्लान क्या रहता है? कितना खर्चा बैठ जाता है आपका? जैसे अगर आप काउंट करोगे तो दिन भर मतलब सप्लीमेंट तो मुझे स्पॉन्सरशिप से आ जाता है जी, लेकिन ऊपर अगर आप डाइट भी देखोगे तो महीने का 20,000 तो चाहिए, जिसमें जैसे चिकन है, ड्राई फ्रूट्स हैं और एग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रूट्स हैं और डेयरी है जिसमें मिल्क है, कर्ड, ये सारी चीज़ें मिला के लगभग 15 से 20,000 रुपये आता है। अच्छा। और कितना कैलोरी ले रहे हैं सर अभी आप? मैं एक्चुअली अभी 3500 कैलोरीज पे हूँ। स्टेरॉइड्स जब आप मतलब यूज करते हैं तब उस समय कितना खर्चा लग जाता है अप्रोक्स? वो एक्चुअली आप बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन में बॉडी है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, और अगर मैं 2 से 3 महीने अगर प्रेप का बताऊं आपको तो लगभग 2 लाख रुपए तो मान के। क्योंकि हम देखे हुए हैं कि आपके पेरेंट्स शायद सलमान खान वगैरह उन सबको भी ट्रेन किए हैं मेरे ख्याल से। कुछ दिन पहले फोटो वगैरह डाली थी उनका। एक्चुअली मेरे जो फादर हैं डेली कॉलेज में जो सलमान खान हैं, तो उनके जो रियल चाचा हैं उनके फ्रेंड हैं। तो सलमान खान जब इंदौर आए थे प्यार किया तो डरना क्या मूवी की शूटिंग चल रही थी, तब मेरे पापा साथ में ही थे उनके, मतलब सलमान खान के साथ में ही थे। हाँ। अच्छा। और ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है भाई मुझे, और मुझे खुद से करते हुए मुझे 12-13 साल हो चुके हैं। तो आपका 1.5 लाख फॉलोअर्स क्या सलमान खान के कारण है क्या? नहीं भाई, सलमान खान के कारण नहीं है, सब अपनी मेहनत की वजह से। अभी कुछ दिन पहले मनोज पाटिल जो है ताइवान प्रो शो कम्पीट करने गए हुए थे और उनके नोज से ब्लीडिंग हुई। कई लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। सर इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं कि आप क्या स्टेरॉइड से उनको नोज ब्लीडिंग हो सकता है? क्या ब्रेन का नस फट गया? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बना रहे हैं इस चीज पर। देखो एक्चुअली जब हम एनाबॉलिक्स पे होते हैं और स्टेज पे बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई होने के लिए मतलब बहुत पानी ज़्यादा बॉडी से बाहर कर लेना, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। उसके बाद में जैसे कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं पंप के लिए, जैसे एम्फेटामिन जैसी चीज़ों का, और मतलब ये उससे क्या है ब्लड प्रेशर आपका बहुत तेज हो जाता है, तो चांसेस होते हैं ये सारी चीज़ें। सर एम्फेटामिन का आप चर्चा किए, आजकल का बहुत यंगस्टर जो है इस चीज को यूज कर रहा है, मतलब इंसेंट लेवल पे यूज कर रहा है, चाहे दौड़ने के लिए हो, बॉडी पंप करने के लिए हो। हाँ, मतलब एक प्री वर्कआउट प्री वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं तो उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई अभी तो आप वर्कआउट करने के लिए ले रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे अभी आधे 1 ml से काम चल रहा है, फिर कब आप 1 बॉटल पे मतलब चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
और मेंटली आप पागल हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि भैया क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा अजीब सी चीजें होने लगती है। और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ टाइम ये चीज से, और मर भी सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है हाँ कभी भी। हाँ। तो सर बहुत लोग कहते हैं एम्फोटर्मिन से जो है हार्ट अटैक आता है, जैसा आप भी हाँ। अभी बताएं। तो सर क्या मतलब मान के चलिए हम पहला बार इंजेक्ट किए हाँ। तो क्या पहली बार में हम खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ता है या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है बीपी की, और अगर आपने और ऊपर से ले लिया प्लेन हुई या टर्मिन एम्प जैसी चीजें ले ली जिससे बीपी आपका हाई होता है, या टेनबोलोन होता है जो वो ले लिया, तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए। तो सर जैसा कि आईबीबीएफ के आप एथलीट हैं, कि अभी कुछ दिन पहले पंजाब में एक शो हुआ था बॉडी बिल्डिंग का, तो उनको दौरा आ रहा था, तो लोग बता रहे थे कि उनको गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं सर वो मिर्गी का दौरा था। वो डिहाइड्रेशन की वजह से। अच्छा, डिहाइड्रेशन में मतलब हाँ, मिर्गी जैसा दौरा आता है। डिहाइड्रेशन होता है, एकदम से बंदा जो है उसको एकदम कुछ समझ में नहीं आती, गिर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी इतनी वीक है, आपको तो लग रहा है ऐसे ऐसे इसको काम रहा था हाँ, लेकिन वो हो जाता है ऐसा। अच्छा। जैसे हाँ कि जब भी हम स्टेज वगैरह पे जाके एकदम ज्यादा जोर लगाते हैं या कुछ भी करते हैं ना, एकदम ब्लैकआउट होता है और चक्कर खा के गिर तो जाता सर आईबीबीएफ के बारे में आप कुछ कहना चाहिए क्या? है। आईबीबीएफ है जो, उसने मुझे मतलब बहुत ही अच्छा नाम दिया और एक पहचान दी है, और जो जजेस हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और जो अपने एथलीट्स हैं जितने भी, उनके लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्राइज मनी बहुत अच्छा है, और यहाँ से गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। जैसे नितिन चंडीला है और रामनिवास मलिक हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, इन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही है, बाकी दूसरी जगह पे नहीं मिलती है, पैसे भले ही ज़्यादा मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। मसल्स तो आपका बहुत बड़ा है, तो मसल्स के लिए चलिए आप प्रोटीन ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, वस्कुलरिटी के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आजकल ना सबको वस्कुलरिटी चाहिए, लड़कियां पागल हो रही है वस्कुलरिटी के पीछे। सर मैं आपको एक मेरा पुराना ओल्ड फोटो दूंगा जिसमें मैं जिम भी नहीं जाता था, वेन्स ऐसी ही दिखती है मेरी। अच्छा जी, ये शुरू से ही है, इसके लिए कुछ भी नहीं लिया मैंने पर्सनली। मतलब ये आपको अपने माता पिता से वरदान मिला है। अगर ऐसा होता तो मैं और लोगों की भी बाहर करवा देता ना, अगर कुछ भी ऐसी चीज होती तो। मार्केट में लोग झूठ बोल के सामान बेचते हैं यही चीजों के ऊपर से। आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे ऐसा है कि जो भी मिल जाए ना मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से डाइट कर रहा हूँ, तो मेरी खाने को लेके तो मतलब एकदम जो टेस्ट होता है ना वो तो खत्म ही हो गया है, मैं बस खा लेता हूँ, बस मिल जाए, बस पेट भर के खाना। आवेश फिटनेस जो इतना स्ट्रांग है, इनका कभी दिल टूटा है क्या? जब मैं 20 ईयर्स का था, हाँ, तब मैं रिलेशन में था और बॉडी वॉडी भी नहीं थी इतनी कुछ, तो जब कटा था मेरा बहुत अच्छा वाला, उसके बाद से फिर कमबैक किया बहुत अच्छा मैंने, जब भी पहला प्रेप किया था। अच्छा, मतलब पहले स्टेरॉइड्स आपने उसके बाद में ही, हाँ, ब्रेकअप के बाद में मैंने पहला प्रेप किया और बहुत नेक्स्ट लेवल बॉडी हो गई थी मेरी। तो आप शराब वगैरह पीते हैं कुछ? नहीं, मैं कोई नशे नहीं करता, बस एक ही नशा करता हूँ, जिम का। जिम का। चीट मील आप कब लेते हैं और क्या लेते हैं? चीट मील जो होता है ऐसा डिसाइड नहीं होता है। चीट मील जैसे मम्मी ने घर पे कुछ अच्छा बनाया, जैसे घर की जो सब्जी रोटी है बस वही खाऊंगा मैं, और बाहर भी जाता हूँ तो ऐसा नहीं है दूसरे एथलीट जैसा मैं इतने टाइम से भूखा हूँ, मैं ये चीट मील में बर्गर खा रहा हूँ, ये जो इच्छा होती है वो खा लेता हूँ मैं, ऐसा मतलब दिमाग नहीं लगाता मैं। तो इंदौर के लोग सेव टमाटर बहुत खाते हैं, आपका क्या कहना है, आप खाते हैं क्या बहुत? नहीं, मैं ये सारी जैसे ऐसी ज्यादा फ्राई वाली चीजें मैं नहीं खाता, नमकीन वगैरह। ये जो फेक नेटी अभी सिलसिला चल रहा है, उस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल सब कोई माल लगा रहा है, लेकिन बता अभी आप कुछ दिन पहले वीडियो डाले थे कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे ऐसे करे कुछ सब है लेकिन बताता कोई नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जो भी बंदे हैं जो आज बहुत बन चुके हैं, बहुत फॉलोअर्स, पैसे से, हर चीज से, ये फेक लोग हैं और ये सारे लोग यूज करते हैं, यहाँ तक के जो इनको जहाँ पे कंपटीशन खेलते हैं वहां तक भी इनकी सेटिंग होती है। लेकिन ये चूतिया वो लोग बनते हैं जो बिल्कुल इनकी बातों में आ जाते हैं, जो इनको फॉलो कर रहे हैं, जो इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उन लोगों का ये काट के उसी से पैसा बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ये नेचुरली इतना आगे नहीं जा सकते आप। तो सर नेचुरली अपन कितना मसल मास पुट ऑन कर सकते हैं? जैसे आप मान के चलिए आपका एग्जांपल लेते हैं, आपकी हाइट 6 फीट है, तो 6 फीट के आवेश चौधरी कितना मतलब मसल मास पुट ऑन कर सकते थे अप्रोक्स 10 ईयर्स में? देखो, मैं अगर मेरी बात करूँ तो 75 से 80 केजी में ज़्यादा रिप्ड कंडीशन पे नहीं आ सकता। मैं जितना अभी कंडीशन लेके घूम रहा हूँ इतनी कंडीशन पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनहेंस बंदा हूँ, तो मेरी बॉडी ने पकड़ रखी है कंडीशन, इतनी कंडीशन पे नहीं रहते 12 महीने। तो अभी आप जैसा बता रहे हैं स्टेरॉइड्स आपने छोड़ रखा है, तो मसल मास तो हमको नहीं लगता गिरा हुआ है, तो इस चीज़ के लिए क्या आप डाइट पे पूरा अभी? हाँ, मैं मतलब ऑफ सीजन में अच्छा खाता पीता हूँ, जो चीज़ें मेरी खराब हुई है बॉडी में स्टेरॉइड लेने की वजह से, उन सारी चीज़ों पे फोकस करता हूँ ठीक करने में बॉडी को। जब एक बॉडी बिल्डर प्रेप करता है तो वो क्या क्या समस्या झेल रहा होता है? सुना है ना, जब कोई लड़की पीरियड टाइम होता है तो उसके मूड स्विंग होते हैं 3-4 दिन के लिए, तो समझ लीजिए जब तक बंदा प्रेप पे होता है। अच्छा, 3 महीने के लिए। आप लोग का भी 3 दिन के लिए होता है प्रेप? नहीं, हमारा 6-6 महीने के लिए वैसा हो जाता है, बिल्कुल एकदम मूड स्विंग होना, नींद नहीं आना रात में,
अच्छा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से आजकल लगभग बहुत बॉडी बिल्डर्स परेशान हो रहे हैं सर। सर इस चीज के बारे में क्या कहना है, स्टेरॉइड से होता है क्या होता है, और कई सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स जो खुद को बताते हैं वो भी इस चीज का शिकार है, इस चीज के बारे में आपका क्या कहना ये इसलिए होता है कि जब आप बिना मतलब नॉलेज के लगा तो लेते हो और उसके बाद में आपको पता नहीं है कि चीज़ें कैसे ठीक करना है ना। तो आप पीसीटी कर रहे हो, वीडियो देख के, एग्जांपल मैंने ही एक वीडियो बना दिया पीसीटी पे से, तो वही फॉलो कर ली, वही तो वो ऐसा नहीं होता, वो काम नहीं करती बॉडी। कि आप स्टेरॉइड्स का साइकिल बताते हैं ऐसे कि आपका देख देख के एक लड़का दाढ़ी वाला है वो भी ऐसे स्टेरॉइड्स बताता है, पीडीएफ वो बोलता है कमेंट करो हम तुमको पीडीएफ। दिनेश हाँ, वो चैट जीपीटी वाला बंदा है हाँ। और वो पूरा रट लेता है, फिर वीडियो बनाता है। और उसको मतलब अगर इतनी ही नॉलेज है तो पहले भाई तू खुद के अचीवमेंट तो बता या कोई सर्टिफिकेट बता। मैं देता हूँ मेरा 17 साल पहले का फोटो और मेरा देखो आप मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, मैं तो सारे सर्टिफिकेट भी दे दूंगा आपको कि मैंने क्या किया है, मेरी लाइफ में क्या अचीवमेंट है मेरे, और मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही क्वेश्चन करो, मैं ऐसे ही आंसर करूंगा। तो सर आप जो मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं स्टेरॉइड्स के बारे में जी, तो आप क्या इसको प्रमोट करते हैं, क्या आपका क्या मानना है मतलब इस चीज के बारे में, क्योंकि आपको इस चीज के लिए बहुत ट्रोल किया जाता है सर। मैं इसलिए वीडियो बनाता था, अभी नहीं बना रहा हूँ। पहले के मैंने देखा कि बंदे मेरे से ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं और जो मतलब बहुत वायरल बंदे हैं जिनके पास में अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो 50,000 रुपए लेके मेडिकल की कोई 2-4-500 रुपए वाली चीजें उनको दे दी है और ऐसे मतलब बेचारे गरीब लोगों का काट रहे हैं। तो इस नॉलेज के हिसाब से चालू की थी कि इनको पता चले चीज कितने की आती है और मुझे लेना है या नहीं लेना है। आजकल का जो बिगनर बच्चा है ना, जो जिम जाता है, मान लीजिए 2 महीना 3 महीना गया ना, उसको ऐसा रहता है कि हमको जल्दी बॉडी बनाना है, तो जल्दी के चक्कर में जो सबसे सस्ता स्टेरॉइड्स आता है जिसको हम लोग डायनाबॉल कहते हैं। हाँ, डायनाबॉल जो होता है ना लीवर के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। लीवर जो होता है उसको डैमेज करता है। बहुत चीप पैसे में 1,800 रुपये में मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि वो लेने के बाद में बंदे लीवर का सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, तुडका है या फिर यूडी लीव है, ये सप्लीमेंट ही 2-3-4 हज़ार के आते हैं महीने के, और फिर ले लेंगे और एक गोली से लेने के बाद में जब वो छोड़ते हैं तो वो वापस चले जाती है, बॉडी भी खराब हो जाती है और टेस्टो लेवल अलग शट डाउन हो जाता है। पीसीटी भी नहीं करते हैं वो लोग। तो सर क्या पीसीटी करना जरूरी है क्या स्टेरॉइड्स के बाद? हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब हम साइकिल के पहले सारे ब्लड टेस्ट करवाते हैं और जब हमने पीसीटी कर ली है, हमें लग रहा है हम फिट हैं, लेकिन हमें वो ब्लड टेस्ट करवाना जरूरी है ताकि हमें पता चले कहीं गड़बड़ है। अभी आपने बताया था जैसे इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फ्री टेस्टोस्टेरोन, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन, एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन, टीएसएच, ये सारे टेस्ट होते हैं। कहीं पे भी गड़बड़ होती है अगर तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ कम ज्यादा चीजें हैं तो इरेक्शन आने में प्रॉब्लम होती है ठीक से हार्ट में। ये आपको कभी गायनो भी हुआ है क्या? जी, मेरे को जब मैंने जिम इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं एक तरफ मुझे हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से गायनो था, तो मुझे बहुत गंदा लगता था। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, बोला कि आप जिम ज्वाइन करो तो ये चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। तो फिर मैंने करवा ली थी सर्जरी। अच्छा। बहुत टाइम हो गया, बहुत छोटा था मैं तभी करा। तो दोनों चेस्ट के गायनो का हुआ है क्या? हाँ, जब अगर आपको गायनो होता है एक तरफ तो सर्जरी दोनों ही तरफ की होती है। अच्छा। दोनों तरफ के ग्लैंड निकाल देते हैं ताकि अगर आपको दोबारा ना हो पाए गायनो। हाँ, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो जैसे कि जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो सबको डर रहता है कि कहीं हमको गायनो ना हो जाए। जी, बिल्डिंग में एंट्री करने से पहले अपना गायनो निकलवा लेना चाहिए? नहीं, अगर वो कंपटीशन खेल रहे हैं तो वो गायनो की सर्जरी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि एक तो स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे उस जगह पे, और जो ग्लैंड निकालते हैं तो वहाँ पे ऐसा मतलब होल गड्ढा टाइप हो जाता है, खाली जगह हो जाती है, तो वो शेप ठीक नहीं दिखता चेस्ट का। तो कभी ट्रेन वगैरह यूज किए हैं? हाँ, मैंने किया है, ट्रेन यूज किया है, लेकिन ये जो मेरा लास्ट प्रेप था जिसमें मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट शेप था, और इस टाइम मेरे को मैं लगा रहा था जब तो मुझे एकदम बोलते हैं ना ठसका लगता है, एकदम खांसी चलती है। हाँ। तो एकदम जलन मचती है। तो एक बार हुआ, मैंने कहा ठीक है यार। दूसरी तीसरी बार हुआ तो मैं डर गया था, मैंने कहा यार ये बहुत दिक्कत दे रहा है, रात भर नींद नहीं आती है। तो फिर मैंने बिना उसके ही लगाया, मतलब प्रेप किया। तो ट्रेन और टेस्टोस्टेरोन में क्या अंतर है सर? मतलब दोनों तो है। देखो, ट्रेन जो है वो तो 5 टाइम ज्यादा पावरफुल है, कॉमन सी बात है। और जो ट्रेन है वो मतलब ऐसा एक गेम चेंजर कंपाउंड है कि अगर आप उसको लगा लोगे ना तो फैट लॉस और मसल गेन एक साथ इतनी ज्यादा स्पीड में होता है कि मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं, लेकिन उतने ज्यादा साइड इफेक्ट भी हैं। हार्ट अटैक हो जाना, मतलब हार्ट अटैक से मरना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ये सारी चीजें होती है उसके साथ। मूड स्विंग, एग्रेसिव हो जाता है बंदा। मेरे को ही देख लो, मैंने मेरी गाड़ी पे एक पंच मार के मतलब उसकी टंकी चपटी कर दी थी। मेरे को मील मतलब का टाइम था, सिस्टर को लेके जा रहा था मैं, और वो लेट कर रही थी, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने ही मेरी गाड़ी पे पंच मार के चपटी कर दी थी उसको। कितने भाई बहन हैं सर आप? मैं और मेरी एक सिस्टर है बस। अच्छा, आपका जो फेवरेट स्टेरॉइड साइकिल है वो क्या है सर? एक्चुअली मैं जो बेसिक है 4-5 चीजें हैं उन्हीं से ही मैं अपना प्रेप करता हूँ, जैसे क्लीन T3, विंस्टॉल, टेस्टोप्रोपोनेट, ट्रेन है, और ये 4-5 चीजें हैं, और अगर उसके साथ में एजीएच फ्रेगमेंट वगैरह।
पंकज फिटनेस को जानते हैं आप? हाँ। वो एक छोटी मोटी साइकिल करके एक लड़का जो वायरल अच्छा, वो मैन फिजिक खेलता है। हाँ, मैन फिजिक खेलते थे। तो उनके बारे में क्या कहना है? उनका छोटा मोटा साइकिल वाला वीडियो वायरल हुआ, उनको काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि जितने भी इस लाइन में है, जो भी अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि भाई मत दो नॉलेज, क्योंकि हम तो मतलब कुछ सिखाने के लिए दे रहे हैं, बंदे लगा रहे हैं डायरेक्टली और उनको कुछ हो रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? फिर इस चक्कर में ही मैंने वीडियो बनाना बंद किया। नहीं, हमको क्या लगता है कि उनका कहने का मकसद ये है कि आप जो यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमको पता है नहीं, तो वो डायनाबोल हम खा लिए, कभी एनाड्रोल खा लिए, कभी फलाना खा लिए, तो उनका कहना है कि आप जो है पर्टिकुलर एक दो कंपाउंड बता दें कि टेस्टोस्टेरोन ले लो, उसके बाद ये साइपोनेट फलाना, उतना तो हमको नॉलेज है नहीं, तो ये चीज तुम यूज कर लो तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन क्या पीसीपी करेंगे तो फिर बॉडी तो खत्म हो जाएगी सब लोग। देखो, सबसे पहली चीज तो ये, अगर ये नॉलेज दे रहे हैं, मैं भी वही चीज कर रहा था। आज मेरे हो सकता है 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स होते, क्योंकि मेरा 365 दिन के लिए अकाउंट जो है मतलब स्ट्राइक लग गया था, तो इस वजह से मेरा अकाउंट स्लो हुआ, नहीं तो मैं बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा था मतलब। और लोगों ने को देखा मैंने कि ले रहे हैं स्टेरॉइड और दिक्कतें हो रही हैं उनको, इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद किया। ये मतलब आपका जो स्ट्राइक आया था कि स्टेरॉइड्स की वीडियो को लेके आया था या? हाँ, मतलब इनलीगल ड्रग्स वगैरह के उसमें ड्रग है कि इसको आप सेल कर रहे हो, मैं क्यों सेल करूंगा भाई? आपके पोजिंग को लेके काफी ज्यादा लोग आपको ट्रोल करते हैं सर। देखो, वो पोजिंग को लेके इसलिए करते हैं कि मैंने शुरू से मेंस फिजिक खेले हैं और मेरे लेग्स बहुत ही ज्यादा वीक रहे हैं। आप किसी भी एथलीट को ले लो ओलंपिया तक, सभी के आपको लेग्स जो हैं वीक मिलेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डर हम है नहीं, और कम ही वेट में हमारी जो कम मसल में हम बॉडी कैरी करते हैं, ताकि हमें ज्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह पे नहीं जाना पड़े। जितने बड़े मसल होंगे उतना ज्यादा चीजें लेना पड़ेगी, तो इसीलिए मैं मेंस फिजिक खेलता था। फिर बॉडी बिल्डिंग में आया, इसलिए मुझे पोजिंग नहीं आती थी उसकी, ये चीज हुई थी। आपने ओलंपिया का नाम लिया, उससे याद आया, अभी इस साल जो एक नया एथलीट कॉम्पीट करने वाला है, जो आईएफबीबी प्रो एक बार जीत चुके हैं, सर्गेई डेनिलोव करके हैं, आप जानते होंगे। हाँ। रशियन बॉडी बिल्डर है वो। हाँ। क्या कहते हैं, वो आपको ही फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, हाँ, आपको पता है? मैं उनसे बात भी कर चुका हूँ। वो मतलब पूरी आप ले लो पूरे वर्ल्ड में ये उनसे वो सबसे बड़ा साइज होनी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो एक एंड्रे स्मेव करके है, और उसके बाद ये बंदा है, मतलब दोनों अभी एक मतलब ये जो एंड्रे हैं उनसे नहीं है, दूसरे वाले जो है उनसे बातचीत। सर्गेई सर से मेरी बात हुई, तो उनसे हम एक प्लान मांगे थे, तो वो हमको प्लान दिए थे वर्कआउट की, तो अच्छा मतलब वो, लेकिन उनका कहना है कि हम नेचुरल वालों को ट्रेनिंग नहीं करते, हम ऐसे लोगों को, क्योंकि वो समझदार है ना। सारे जो चूतिया लोग हैं और बनने वाले हैं सब इधर ही भरे पड़े हैं, वो समझदार लोग हैं इसलिए। सर, आपके फेस को लेके बहुत कमेंट पास करते हैं कि आपका चिन लंबा है। आपके पापा की वीडियो देखें, आपकी मम्मी की, आप एक बार कोई मेडल वगैरह कुछ ट्रॉफी जीत के लाए थे, तो आप उनके हाथ में दिए। जी। तो उनका भी चिन लंबा है। हाँ, वो अब यार जब मतलब बोलते हैं ना कि यार माँ बाप पे ही जाते हैं बच्चे हैं, और तो वही है मतलब। तो मतलब ये एचजीएच वगैरह से कुछ से? नहीं, आप तो मेरा बचपन से अभी तक का फोटो लगा सकते हो, दिखा सकते हो, ऐसा ही है मेरा। हाँ, वो तो हम देखे। आजकल के यंगस्टर टर्मिंग के पीछे बहुत भाग रहे हैं सर, इसके लत से अपन कैसे दूर हो सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं बहुत लोग मतलब दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इंजेक्ट करते हैं, जैसे आप बताए थे। देखो, इससे छुटकारा लेने के लिए बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो यही है कि आप इसको जब बंद कर रहे हो तो ये साइड इफेक्ट होते हैं, आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि आप बहुत जागते हो, इसको लेने के बाद नींद उड़ जाती है, तो आपको नींद आएगी, वीकनेस आएगी, कुछ करने का मन नहीं होगा जिम में या कोई काम करने का। तो आप ये सारी चीजें एक्टिविटी करने के लिए मोडाफिल मेडिसिन आती है, जो फोकस बनाने के लिए होती है, और जिम में जाके आप एक अच्छा प्री वर्कआउट यूज करो। वर्कआउट के लिए इतना वर्कआउट कर लोगे आप कि आपका जो वर्कआउट है निकल जाएगा, और फिर सोने के लिए आप जो है जिंक मैग्नीशियम जैसे सप्लीमेंट या मेलाटोनिन है वो ऐड करो, तो इससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपने दोबारा यूज किया इसको लिया, तो फिर आप जहाँ पे खड़े थे वहीं पहुंच जाओगे। सर, फेक नेटी को क्या कहना चाहिए? फेक नेटिके को तो यही कहना चाहिए कि भाई अभी आप ये जो चीजें कर रहे हो कब तक बचोगे? बहुत सारे लोग जो हैं पकड़ा चुके हैं, जैसे मन्नू है और सिंगा है, और बहुत सारे हैं ऐसे। कितने लोगों के नाम लूंगा, जो रोहित है जिसने अभी कोई गाड़ी वाड़ी भी ली है, बहुत ज्यादा इस पे रील बार बार बना रहा है। ये सारे फेक हैं, जिस दिन पकड़ाएंगे तो इनका पूरा फैन बेस एकदम से गिरेगा। रोहित चौहान। हाँ, इनको बिल्कुल फेयर रहना चाहिए, जैसे कि मैं हूँ। स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड में क्या बेस्ट होता है? देखो, पेप्टाइड्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड के कंपैरिजन में बहुत कम रिजल्ट देते हैं, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो है फेक जो नेटीज हैं वही लोग यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है तो ये पेप्टाइड से कुछ नहीं होता। आपको कंपाउंड्स स्टेरॉइड्स वगैरह के जो है वो सारी चीज़ें लेना पड़ेगी। जो पेप्टाइड होते हैं वो काम नहीं करेंगे आपकी बॉडी पे, इतना अच्छा आपको मतलब बॉडी नहीं बन सकता आपका। तो आप पेप्टाइड यूज करते हैं क्योंकि आपका स्किन बहुत ग्लो करता है इस चीज के लिए, और लोग बताते हैं कि पेप्टाइड से स्किन ग्लो होता है, ऐसा कुछ?
नहीं, मैं पेप्टाइड का और एनाबॉलिक्स का तभी यूज करता हूँ जब मुझे कंपटीशन का प्रेप करना है। ये जो कंडीशन है, मैं इसमें 365 दिन रहता हूँ। सर स्टेरॉइड्स और पेप्टाइड से प्राइवेट पार्ट श्रिंक साइज छोटा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, प्राइवेट पार्ट जो है वो छोटा नहीं होता है, टेस्टिस जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं बाहर से, लंबे टाइम तक साइकिल चलाई है। लेकिन वो चीज़ें भी ठीक हो जाती है अगर आपके पास एक अच्छा कोच हो तो। जी। और कोई स्टेरॉइड यूज किया है, क्रेटिनाइन लेवल बढ़ गया, कुछ बढ़ गया, हाँ। क्या सप्लीमेंट, क्या कुछ यूज कर सकता है, मेडिसिन वगैरह कुछ? देखो, अगर किडनी के लिए अगर आप उसका यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन कुछ भी गड़बड़ हो रही है, तो मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले और सारी चीजें ही बंद कर दे, टोटली सारी मेडिसिन बंद, और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि हम जब भी अगर लीवर में, किडनी में अगर कोई चीज हो रही है और हम मेडिसिन ले रहे हैं, तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ती है। लीवर जो है अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है, जो किडनी है हमें पता ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जांच करेगा, उसके बाद वो मेडिसिन देगा। जी। अगर हम खुद से डॉक्टर बनेंगे तो यार वो थोड़ी ना है यार। तो अगला कंपटीशन आप कब खेल रहे हैं? अगला कंपटीशन मैं प्लान कर रहा हूँ, जैसे दिसंबर में मैंने मतलब सुना है कि वापस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं दिसंबर तक वापस बॉडी रेडी कर लूंगा। और बॉडी बिल्डिंग में नजर लगता है क्या? बहुत लोग बोलते हैं, तो ये सही, आप इसको मानते हैं क्या? देखो यार, नजर तो लगती है, जो भी अच्छी चीज होती है उसको नजर लगती है। जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, बनते बनते खराब हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है एक दो बार कि जैसे मैं कंपटीशन के लिए रेडी हो रहा हूँ, तबीयत खराब हो गई है तो छोड़ना पड़ा मुझे। एक क्वेश्चन, आवेश फिटनेस जो है क्या हिंदू है, मुसलमान है? क्योंकि आपका देखते हैं कभी आप हनुमान चालीसा लगा देते हैं। देखो भाई, मैं इस पे से आपकी बात काट के एक ही चीज कहूंगा, तो मैं तो यहाँ पे भी नहीं बताऊंगा कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, मैं एक एथलीट हूँ, और मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इन चीजों से मेरा कोई लेना देना आप नहीं है। गणपति भी करते हैं, हम आपको देखे हुए सब हैं। चीजें करता हूँ भाई मैं, क्योंकि मैं तो भाई सारी चीजें मानता हूँ। मैं किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं एक एथलीट हूँ, मुझे उसी नजर से देखो, आप उसी नजरिए से तो ज्यादा सही रहेगा। नितेश सोनी हमको आज से कुछ दिन पहले ब्लॉक कर दिया था। वो जो है अपना धंधा चलाने के लिए जय श्री राम करता है, वो तो स्टेरॉइड्स लगाया, सब जानता है, और लोगों को सत्तू खिलाता है। तो क्या सत्तू से बॉडी बनता है? और क्या कहना चाहते हैं नितेश सोनी के बारे में आप? देखो, सत्तू से तो सिर्फ है ना लूज मोशन लग सकते हैं, बॉडी नहीं बन सकती भाई। और मैं हमेशा समझाता हूँ कि कंप्लीट प्रोटीन लो। अगर आप सत्तू खा रहे हो तो कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, ठीक है? तो स्टेरॉइड्स पे जाना ही पड़ता है अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है। और जो नीतीश सोनी है, उसका जो साइकिल है, फर्स्ट साइकिल, जो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे ही बड़े भैया हैं नीरज सिंह पवार, उन्होंने ही चलाया था। हमारे पास पूरे रिकॉर्ड है उसके। करंट फिटनेस सर है, तो सर उनका कहना है कि बहुत बॉडी बिल्डर्स इंडिया के खस्सी बन गए स्टेरॉइड्स ले लेके। सर इस चीज के बारे में क्या कहना है आपका? मतलब लोगों को कैसे पता चले कि भाई हम खस्सी बनने वाले हैं? देखो, मैं बताता हूँ, इसके लिए भी बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। उनकी जो सेक्सुअल लाइफ खराब कर रहे हैं पूरी, क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि जो इनके कोच हैं उनको भी कोई नॉलेज नहीं है। आप स्टेरॉइड लोगे, बॉडी तो बनेगी, अगर आप ले रहे हो तो बनेगी, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं सेफ मतलब तरीके से ले रहा हूँ। मुझे बाद में मेरे को शादी भी करना है, बच्चे भी करना है, तो ये चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, इतना खो जाते हैं उसकी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो उनको दिक्कतें हो जाती है। बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि बल्किंग में सेक्स करने का मन करता है। पीक वीक में जब रहते हैं, वो जब उसका कटिंग रहता है तो उनका मन उतर जाता है, बहुत एथलीट का ब्रेकअप हो जाता है। जो एथलीट की वाइफ हस्बैंड को नहीं समझती है, वैसे एथलीट। देखो यार, जब हम गेनिंग करते हैं हमें बहुत ज्यादा फूड मिलता है, रिकवरी अच्छी होती है, और जब हम प्रेप पे होते हैं वैसे ही कम सोते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था, एक बंदा ऐसा हो जाता है जैसे उसके पीरियड्स चल रहे हैं 6 महीने के लिए, अगर कंपटीशन जब तक खेल रहा है वो, और बॉडी में इतनी जान भी नहीं होती है कि वो हाथ उठा ले। फिर आप क्या चीज उठाने की बात कर रहे हो, तो वो कहाँ से उठेगी भाई? तो ये चीज रहती है। अच्छा, नेचुरल और इनहेंस को कैसे पकड़ा जाए, कि हम कैसे समझेंगे कि हम नेचुरल हैं या आप नेचुरल हैं? बिल्कुल सिंपल है। शोल्डर जो है, जो बंदा जो भी है, उसके शोल्डर बहुत राउंड होते हैं, जो सबसे पहले जो कुछ भी चीज ले रहा है, और उसकी स्किन क्वालिटी अलग ही मतलब लेवल की होती है। जैसे कि आप अलग ही पकड़ लोगे, जैसे रोहित है, मन्नू है, और उसके अलावा ये सिंगा इतना बड़ा होके घूम रहा है, और एक मीर भी था, कोई बंदा, वो मीर लिफ्ट मीर का तो पूरा लिए। हाँ, तो ये जितने भी हैं, इनकी स्किन क्वालिटी 365 दिन, आप इतना ज्यादा रिप्ड नहीं रह सकते हो। तो ये लेते हैं, अलग ही समझ में आता है कि कोई बंदा 12 महीने से एक जैसा दिख रहा है। तो इंदौर के एक बॉडी बिल्डर है शिवम फिटनेस करके, वो नेचुरल बताते हैं। आपको क्या लगता है, नेचुरल है? तो भाई, मैं मतलब किसी भी एथलीट के ऊपर से वीडियो बनाता हूँ तो ये सोच के नहीं बनाता हूँ, मैं ये सोच के बनाता हूँ कि हाँ यार, मुझे बताना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं उनका भी देख के लगता है कि हाँ भाई, कोई भी इस टाइम में कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं वही साला दवाइयों से बन रही है, ये वो पॉसिबल नहीं है एक अच्छी वेब सीरीज बनाना है। जो IBBF का यहाँ एडिशन हुआ था 16 करीब, जी, उसमें जो है बॉडी बिल्डर्स जो है बैंड सब्सटेंस यूज कर रहे थे। हाँ। और बैंड सब्सटेंस, और उनका डोपिंग टेस्ट हुआ और उनके बॉडी से बैंड सब्सटेंस निकला। तो मतलब सब जानते हैं कि बॉडी बिल्डर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए स्टेज पे कम्पीट करना है, उनको ऑब्वियस ही बात है स्टेरॉइड्स ही यूज करेंगे।
फिर नाडा का क्या रोल है? और भाई वो कंपटीशन मैंने भी खेला था। हाँ हाँ पता है। और मेरे सामने ही बंदा भागा था, इतना तेज दौड़ लगा के जिसने गोल्ड मारा था, तो मैं एकदम से देखने लगा यार ये क्या हो रहा है। फिर पता चला कि यार यहाँ पे तो डोपिंग हो रही है। तो जो बंदे जिनको सरकारी जॉब लग चुकी है उन लोगों को पकड़ के वहीं पे यूरिन ले रहे थे उनका और वहीं पे टेस्ट हो रहा था। तो उनको तो सबको पता तो सबको है कि हाँ ये हाँ, लोग सबको steroids- पता है, लेकिन वो ठीक है अगर आपकी बॉडी में कुछ नहीं भी आ रहा है, लेकिन जो बंदे एम पर टर्मिन डाल के पंप कर रहे थे उनकी फट गई थी भाई। हाँ एम्प की तो वीडियो मेरे पास भी, हम भी इसको कवर किए थे। यहाँ एम्प था और एक असम के बॉडी बिल्डर थे, उन्होंने बताया कि इधर देखो एम्प यूज कर रहे हैं, कितना गलत बात है। चलो हाँ। यूज कर रहे हैं तो उसको फेंकना नहीं चाहिए ऐसे खुले में। अभिषेक कौशिक करके लड़का है जो आपको रोस्ट करता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और क्या वो नेचुरल है? क्योंकि उसका बाइसेप्स बहुत हैवी दिखता है। देखो भाई वो नेचुरल नहीं है, उसने भी लिए हैं। और मैं इतने टाइम से हूँ इस फील्ड में कि मैं पकड़ लेता हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि जो उसका जो आर्म्स है, शोल्डर है, थोड़ा बॉडी जो है बॉडी टाइप उससे समझ में आता है कि उसने जैसे 2-4 कंपाउंड चलाए होंगे और उसको गाइनो भी है एक तरफ। मैं पकड़ चुका हूँ वो चीज़ को, लेकिन अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं होगा। तो सर उनके रोस्टिंग को आप किस नजरिया से लेते हैं? मतलब देखो मेरे हिसाब से रोस्टिंग जो होता है उसका एक लिमिट होना चाहिए, और कर रहा है अच्छी बात है। और मेरी उससे कोई पर्सनली ऐसा नहीं है, वीडियो वो भी बना रहा है मैं भी बना रहा हूँ उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि जिस लेवल पे वो बना रहा है लड़कियों के ऊपर से, या तो कोई भी आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है भैया उसको बहुत कुछ भी उसको रिस्क मतलब रिस्की हो सकता है, उसके लिए कुछ हो सकता है उसके लिए। तो मुझे लगता है उसको इतनी मतलब गिर के वीडियो नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा एक लिमिट होना चाहिए चीज़ों का। अच्छा सर, मेल बॉडी बिल्डर्स के चेस्ट से कभी कभी देखते हैं मिल्किंग होने लग जाता है, दूध निकल जाता है, ऐसा मतलब? भाई वो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और ये सारी चीज़ों से, क्योंकि आप ले रहे हो स्टेरॉइड ले रहे हो, आप कंटिन्यू 1 साल हो गया, कंटिन्यू 2 साल हो गया। आप जो फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स हैं वो लोग साइकिल पे ही रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि अभी जो शिवम है वो इतनी जल्दी मतलब रिटायरमेंट ले लिया उसने। क्यों ले लिया? क्योंकि इतने टाइम का ही करियर होता है, मेरे बराबर ही है वो। जी जी। और उसने ले लिया क्योंकि ये पूरे टाइम एनाबॉलिक्स भी होते हैं, तो हो जाती है ये प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है सिंघा नेचुरल है? सिंघा सबसे पहले तो यही कहूंगा, उसको कॉल किया था मेरे ही बंदे ने, पास में उसको बात करनी थी मुझसे, तो बोलता है मेरे नाम से फेमस हो जा बोलते बोलते। अरे इतनी वीडियो आ चुकी है सोशल मीडिया पे कि भाई उसने लिया है, रजत दलाल ने उसको लगाया है ना। हाँ। तो कैसे नेचुरल हुआ वो? आप एक बात बताइए, आप नेचुरल हो, समझ में आ रहा है। अगर मेरे जैसी आपकी बॉडी, आप बोलोगे मैं नेचुरल हूँ, तो कैसे समझ में आएगा? मेरे जैसी बॉडी है उसकी। कन्नू आदि नाम का एक लड़का वायरल होता है, बड़ा बड़ा बाल, मास्क हाँ, वो लगा मास्क लगा के। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहना है? आपको नहीं लगता बकचोदी करता है क्या, मतलब फिटनेस के नाम पे, या क्या कहता है? मतलब क्या आपका क्या कहना है इस चीज पे? देखो ऐसे बंदे अच्छे हैं मनोरंजन के हिसाब से, जैसे सबको सुबह उठ के कोई बहुत ज्यादा टेंशन में अपनी, तो ऐसे लोगों की वीडियो आती है तो खुश हो जाते हैं कन्नू आदि की वीडियो देख के। तो अच्छी वीडियो बना रहा है, मजा आता है वीडियो देखने में। वर्ल्ड का पहला ऐसा बॉडी बिल्डर है जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। अभी वो IFBB प्रो कार्ड जीता है, आप देखे होंगे। सुलेमान नाम है उनका, उनके बारे में आपका? देखो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ना वो ऐसे ही जगह से निकलते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आगे आए हैं। जैसे वो बंदा जो है वो इतनी अच्छी है, पैसे वाले घर से नहीं है, और वो बंदा मेहनत कर रहा है, और मेहनत एक ना एक दिन जो है सफल होती है भाई, फल मिलता है। मुझे देख लो, कल तक मैं जिम की फीस भरने के पैसे नहीं रहते थे मेरे पास में, आज स्पॉन्सरशिप है, पैसे अच्छे कमा लेता हूँ, सब चीज की है मैंने। कितना स्पॉन्सरशिप है सर आपके पास? मेरे पास में अभी एज इट इज की है, और इसके पहले जब मैं एज इट इज में नहीं था तो मसल ट्रांसफॉर्म और बेल्जियम में था। और मैं दूसरी ऐसी चीज़ों में काम नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो मैं ऐसी चीज़ों में काम नहीं करता ज़्यादा मतलब। और सर फीमेल फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में क्या कहना है? रोहित खत्री की वाइफ है, क्या नाम है, सोनिया खत्री, मतलब ये लोग हमको लगता है कि न्यूडिटी प्रमोट कर रही है। और सारी जो गलती है इंस्टाग्राम की है। क्यों है? क्योंकि जब से ये सब्सक्रिप्शन वाला जो सिस्टम में चालू हुआ है, इससे पैसे आने लगे हैं, बंदे जुड़ने लगे हैं, पैसा आ रहा है, तो वो और ज्यादा कपड़े छोटे करते जा रहे हैं अपना। ये अगर हटा दें अगर इधर से इंस्टाग्राम से, तो इनकी कोई औकात नहीं है, फिर कुछ भी औकात नहीं है इनकी। अभी गौरव तनेजा नैनो को किए थे, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ। चाइना का क्रेटीन, जर्मन क्रेटीन है, उस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा बेहतर है, क्या है, नहीं है? देखो क्वालिटीज का है, देखो फर्क महंगा और सस्ता। क्योंकि जो भी मतलब ये जो ज्यादा ज्ञान फैल रहे हैं कि भैया हमारा जो प्रोटीन है ऐसा है वैसा है ऐसा है, यहाँ इंडिया में आने के बाद भाई सभी एक ही चीज बेच रहे हैं। सिर्फ ये ऐसी वीडियो बना के आप लोगों को मतलब काटना, जो नए बच्चे हैं कि हाँ भाई ये है, इस पर भरोसा करते हैं हम, ले लो, ये सब फालतू की बातें हैं भाई। कितना असली नकली है मुझे असली मतलब सबकी असलियत पता है ब्रांड की। सर गोल्डन एरा के बॉडी बिल्डिंग और आज के बॉडी बिल्डिंग में आपको क्या अंतर लगता है, और आपको कौन सा बेहतर लगता है सर इस चीज के बारे में? देखो जो 90s के थे, रॉनी कॉलमिन, जे कटलर, अर्नोल्ड और ली प्रीस्ट,
उस टाइम में आपने देखा होगा उनकी वेस्ट बहुत छोटी होती थी, है ना, और अभी बबल गट होता है बहुत बड़ा। रीजन यही है कि अभी ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा मशीन्स, ज्यादा अच्छा डाइट, कैलकुलेशन, पहले ये चीजें नहीं थी। अभी इतना ज्यादा यूज करते हैं, अब यूज बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा मिस यूज हो रहा है चीजों का, जिससे क्या हो रहा है, उनके जो ऑर्गन से बड़े हो रहे हैं पेप्टाइड लेने की वजह से, एक लंबे टाइम चलाने की वजह से इतना बड़ा पेट हो जाता है, और वो सिमेट्री की पूरी 12 बज जाती है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, 90s की तो कोई नहीं कर सकता। और माइक मेंजर के बारे में आपका क्या कहना? उनका कहना ये है कि 3 से 4 दिन जिम हाँ। जाओ, और सबके अलग अलग कैलकुलेशन हाँ। होते हैं। जैसे कि कोई किसी को फॉलो कर रहा है, मैं जो ली प्रीस्ट जो है उनका सबसे बड़ा फैन हूँ भाई। मतलब मैं बहुत पागल हूँ, अगर मैं उनका वीडियो देख लूंगा ना तो मेरे को ऐसा लगता है बस जिम जाना है, वर्कआउट ही करना है। तो मैं उन्हीं का पैटर्न है जो उसको फॉलो करता हूँ। तो क्या कभी आवेश चौधरी को हम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देख पाएंगे क्या? देखो भाई, मैं अब मतलब इतने बड़े ड्रीम तो नहीं देखे मैंने, लेकिन ये है कि मतलब मेरे पहले थे ये सारे ड्रीम कि हाँ मुझे ये सारी चीजें करना है, लेकिन फाइनेंशियली और मतलब बहुत ज्यादा आपको पैसा भी चाहिए, और साथ में आपको सपोर्ट भी चाहिए। जैसे कि आप सेटिंग होना चाहिए आपके, भाई सीधी बात है। तो ओलंपिया में भी सेटिंग होता है क्या ऐसा? हाँ होता है ना, एक करण फिटनेस करके भैया है जो वीडियो बनाते हैं कि दूसरे लोगों पे से कि इसने इतने रुपए में प्रो कार्ड जीत लिया, तो भाई वो चीजें तो हो रही है ना। अब जैसे इंडिया के अंदर इमरान है जो इमरान भाई हैं जो अच्छे एथलीट हैं, उनको 7th या 6th प्लेस दी है उनको, 7th, और उससे पहले मनोज पाटिल को दे दी, और उसी के बाद में दूसरा कंपटीशन खेलने के लिए बाहर गए, तो मनोज पाटिल तो दिख ही नहीं रहा है, पीछे चला गया, उनको आगे कर दिया। तो ये कौन सी चीज हो रही है भाई? अली बिलाल को हरवा दिया यहाँ पे इंडिया बुला के, बताओ आप। और जो लास्ट टाइम ओलंपिया हुआ था उसमें ड्रेक लंसफोर्ड करके एक बॉडी बिल्डर थे, ओपन बॉडी बिल्डर शायद जी, तो वो जीते थे और हार्डी चोपर हार गए थे। इस चीज के बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि उस समय इंडिया और सॉरी अमेरिका और इसका ईरान का थोड़ा खटपट भी चल रहा था। भाई देखो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, उस टाइम आपने सिर्फ एक ही का बोल रहे हो आप। अली बिलाल जो था वो भी ओलंपिया था, तो उसके साथ भी पार्शलिटी हुई है, और हडी शुपन के साथ भी हुई है। क्यों? क्योंकि आपस में ये जो युद्ध चल रहा था, तो इसी की वजह से इन्होंने ये सारा जो है, और रिटायरमेंट ले लिया था हार्डी शुपन ने। लेकिन फिर तो इस बार शायद कम्पीट करने वाले हैं। ये तो देखो भाई इतने बड़े लेवल पे हो रही है चीजें, तो हम तो छोटे मोटे, हमारे साथ तो पता नहीं क्या क्या होते रहता है। तो सर वो जो ड्रेक लंसफोर्ड जो एथलीट है उनका आर्म्स बहुत मतलब वीक था, बॉडी बिल्डर है अपने, उन्होंने बताया कि ये जो है अपने आर्म्स में सिंथॉल लेते हैं। तो क्या मतलब बॉडी बिल्डर्स अपने बॉडी में सिंथॉल यूज करते हैं, और क्या वो यूज किए थे? आपको क्या लगता है? देखो अगर बॉडी मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा सा दिख रहा है, आउट जा रहा है, समझ में आ रही है चीजें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में ये है डेल्टा दिलीप, उसके शोल्डर एकदम ऐसे बाहर निकल रहे हैं, तो उसने लिया है, समझ में आ रही है चीजें। तो वैसे ही ओलंपिया में जो बड़े बड़े स्टेज वाले बॉडी बिल्डर्स हैं, जैसे उनके जो वीक पॉइंट होते हैं, तो मुझे लगता है हाँ लिया होगा उसने, उसको ठीक करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। आपकी कितनी गर्लफ्रेंड रही है, कितनों ने आपका दिल तोड़ा है, और आपने कितनों का दिल तोड़ा है? भाई मैं जब मतलब 22 साल का था मैं, तब तक तो मेरे मतलब कोई टेंशन नहीं रहती थी कि 22 साल की एज में, इस स्कूल टाइम में तो बहुत गर्लफ्रेंड रही है। मेरे जो फादर हैं उन्होंने मेरे को 4th 5th क्लास में तो कार दिला दी थी, तो उस टाइम में ये सारी चीज़ें करता था। उसके बाद जब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर पड़ने लगी, उसके बाद में मैं कभी भी रिलेशन में नहीं आया। के थे जिसमें एक इंसान क्लेम करते हैं कि वो आपके कोच हैं जी, और वो रील मतलब ठीक ठाक वायरल हुई थी। तो आपका मतलब आपके रियल कोच कौन है? एक्चुअली मेरे जो रियल कोच हैं वो इंदौर से ही हैं, सुरेश शर्मा सर, जहाँ से मैंने जिम स्टार्ट किया था, कंपटीशन खेलना। जिम तो मैंने 2009-10 में जब स्टार्ट किया था, तो मेरे एक सर हैं शिकू नरवलिया, मतलब उनका नाम है, उन्होंने ही मुझे डे 1 से उन्होंने ही मतलब डंबल पकड़ाया था। और जो कंपटीशन खेलता हूँ मैं, मेरे सुरेश शर्मा सर जो हैं कोच हैं, और उसके अलावा मेरा कोई भी कोच नहीं है। जो भी अपनी दुकानदारी सिखा रहे भाई, मेरा कोई भी कोच नहीं है। तो दिल्ली के एक भाई साहब जो वायरल हुए थे, मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? क्योंकि आप भाई देखो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जानता जिसकी भी बात कर रहे हो आप। बहुत सारे लोग अगर मेरे नाम से बोल रहे हैं कि मेरे उनके गाइडेंस में हूँ और उनसे ट्रेनिंग लेना चाहिए, तो भाई मैं आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं, आप लोगों का काट रहे हैं ये सब लोग मिलके, और कल को कुछ भी होता है नुकसान बढ़ा, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ भाई। प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नेशनल बातें हो रही है, या वो इस चीज के बारे में आपका क्या ओपिनियन, क्या लगता है? भाई कुछ भी नहीं है, देखो जो चीजें हो रही है बिल्कुल सही हो रही है जी। और ये जो सारी आलतू फालतू की वीडियो इधर उधर से आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने के लिए और ज्यादा लड़ाई झगड़ों को बढ़ाने के लिए। और राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? थोड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन भी अपन करते हैं। देखो मैं तो पहली बात तो इन चीजों में हूँ नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये चीजें। हाँ लेकिन जो राहुल गांधी है
वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब पसंद है। उसका रीजन ये है कि यार वो बंदे को सब कुछ आता है, मतलब वो पढ़ा लिखा भी है और स्पोर्ट्स में भी बहुत सारी एक्टिविटी वाली मैंने वीडियोस देखी है, और उसको सारी चीजें मतलब समझ में आती है ना। और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी हैं, वो ज्यादा ही समझदार है। मतलब मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिएगा, मतलब क्या इस चीज के लिए वो एलिजिबल है, क्या है? मोदी जी के बारे पर्सनल में ओपिनियन है ये। देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि उनसे भी कुछ वो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर देश सही से नहीं चलेगा, जी इथेनॉल मिला रहे हैं पेट्रोल में, कभी क्या चीजें कर रहे हैं। आपकी गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है इस चीज को लेकर? भाई देखो, सबसे पहले तो मैं एक मिडिल क्लास हूँ, और मैंने बहुत ज्यादा मेरी ड्रीम कार थी, मैंने सेकंड हैंड जो खरीदी ऑडी, उसके अंदर झटके लगने लगे, मतलब ऐसे तो खड़ी हो गई। जब मैंने उसका काम करवाया तो मुझे 1 लाख रुपए भाई देना पड़े, 1 लाख रुपए खर्च हुए। मैं ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया ये। तो ये सारी चीजें बहुत गलत हो रही है जो देश में हो रही है, ये चीजें बंद होना चाहिए। एक बॉडी बिल्डिंग का क्वेश्चन याद आ गया इस चीज के बीच में, कि देखते हैं कि बहुत सारी फीमेल बॉडी बिल्डर जो है ना, वो दाढ़ी मुछा जाता है, वो शेविंग करना शुरू कर देती है। इस चीज के बारे में आपको क्या कहना है? वो इसलिए होता है कि जो यहाँ की फीमेल्स जो हैं और जो बाहर फॉरेन की यूएस वगैरह की हैं, उनका देखना फेस आप बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन बॉडी उनकी बहुत ज़्यादा रिप्ड होने के बाद भी। रीज़न ये है, यहाँ के लोगों को नॉलेज भी नहीं है, गंवार लोग हैं जो कोच हैं, और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो इतना ज़्यादा डालते हैं कि बंदियों की दाढ़ी मुझे आने लग जाती है भाई, और वो लड़कों जैसी दिखने लगती है। नितेश सोनी जो है, हाँ। वो अभी कुछ दिन पहले उनका चैट लिख हुआ था, आप देखे होंगे। हाँ, लोगों को फल फ्रूट खिलाते हैं, सेट पे ऐसी बातें करते हैं, भगवान श्री राम का नाम भी लेते हैं। सर इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? इस चीज के बारे में तो एक ही चीज कहूंगा भाई, कि वो जो मैंने बोला था ना, एक गर्लफ्रेंड मिली थी, हाँ। लगाते हैं सब लेकिन बताता कोई नहीं है, तो वही वाली चीज है भाई। ये वायरल हो गए तो इन्होंने बिल्कुल जो है ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी, ताकि अच्छा पैसा कमा पाए। क्योंकि देखो आप 2-3 साल पहले क्या था, वो बंदा कुछ भी नहीं था, जीरो था, दारू की बोतल हाथ में, पीछे भगवान की जो है तस्वीर लगी है, मंदिर है पीछे, यार ये सारी चीजें करता था, और अब एकदम से मतलब आप ऐसे हो गए हो। आपका वीडियो वगैरह देखते हैं जहाँ पर आप इनोग्रेशन करने भी जाते हैं, जी। जिम का, शॉप का। जी जी। तो इस चीज के लिए कितना चार्जेस करते हैं, मतलब चार्ज करते हैं? देखो, इस चीज के लिए मैं सबसे पहली चीज तो ये है कि चार्जेस इसीलिए मैंने स्टार्ट किए क्योंकि एक एथलीट जो होता है 365 दिन डाइट पे रहता है, वो ये सारी चीजें छोड़ के अपनी बॉडी खराब कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, बाहर जा रहा है, और 2-2 दिन तक जिम नहीं मिल रहा, उसको ठीक से प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, तो कम से कम पैसे तो लेगा यार वो कुछ। कितना चार्ज करते हैं एक मोटा मोटी? डिपेंड करता है कि किस टाइप की मतलब चीजें होगी आगे, उस हिसाब से मैं। रैपिड फायर अपन करते हैं, चिकन और पनीर। चिकन भाई। चिकन और एग्स। एग्स और वे प्रोटीन। सेव टमाटर या पनीर? भाई पनीर। कॉफी या फिर प्री वर्कआउट या फिर टर्मिनल? देखो, एक तरफ तो एक साइकिल है 20 की स्पीड में चलने वाली, और एक में आप ये चला रहे हो जो बाइक होती है 70-80 की स्पीड में, और तीसरी जो थर्ड कैटेगरी है उसमें आप हायाबुसा चला रहे हो 200 की स्पीड में। बस यही चीज है। अच्छा, प्री वर्कआउट लेते हैं आप? हाँ, मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर आप ज्यादा स्पीड में जाओगे ना तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। बेस्ट प्री वर्कआउट मील? बेस्ट प्री वर्कआउट मील ये है कि आप जब प्री वर्कआउट में जब सबसे पहले उठते हो, वर्कआउट से 40-45 मिनट पहले आपको फ्रूट्स ही खाना चाहिए, सिंपल, और साथ में ही प्रोटीन ले लो या एग वाइट ले लो। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ओट्स खा रहे हो या कोई ऐसी हेवी चीज ले रहे हो तो यार वो पेट में पड़ी रहती है और वर्कआउट ठीक से हो नहीं पाता। L-कार्टिनाइन इंजेक्टेबल अच्छा होता है या ओरल फॉर्म वाला? इंजेक्टेबल ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ओरल जो है वो 10 से 20% के बीच में ही बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो इंजेक्टेबल है आप इंटरवेन लेते हो तो पूरा ब्लड में चला जाता है। मन्नू चौधरी नेचुरल और नॉट? नहीं, नॉट। ईशान ठाकुर? वो भी नेचुरल नहीं है भाई। अपने डॉक्टर बेगू? वो तो भाई उन्होंने तो अभी क्लेन वाला वीडियो आके गया है उनका। अच्छा, तो क्लेम क्या नेचुरल है या नहीं है? देखो, वो एनाबॉलिक्स में, स्टेरॉइड्स में नहीं आती है, लेकिन जो चीजें बैन कर रखी है वाडा ने, है ना, तो वो चीज अगर आप ले रहे हो तो यार फिर तो वो स्टेरॉइड ही हुआ ना एक तरह से यार, आप तो बैन हो, मतलब उसके लेने के बाद अगर आप जीत रहे हो तो फिर हमें भी खेलने देना चाहिए कंपटीशन, हम भी नेचुरल है अभी तो। मीर लिफ्ट नेचुरल और नॉट? मीर वो भाई जो है वो दो पजामे पहन के आता है बड़ी लेग्स दिखाने के लिए और वो अपने आप को पता नहीं ऐसा समझता है भाई वो इनहेंस बनता है यार। उसकी बॉडी देख रहे हो आप, इतनी कम एज में, मतलब आज तक जो है जीत सलाल और गुरुमान जैसे लोग नहीं बना पाए भाई, और उन्होंने बना ली। प्रेम मतलब जोशी? सोचो। प्रेम जोशी नेचुरल नॉट? नहीं भाई, अच्छा, वो तो सब इनहेंस बंदे हैं ये। अपने शिवम दुबे जो इंदौर वाले? मैं तो बोल ही रहा हूँ ना भाई, देखो कुछ ना कुछ चीजें सबने ली है। हाँ। क्यों? क्योंकि अब जाके अगर बंद कर रहे हैं या पीठ पीछे ले रहे हैं आपको कैसे पता भाई। बिहार के बॉडी बिल्डर, मतलब ऐसे तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, बॉडी बिल्डर पार्ट टाइम शायद करते हैं,
शिवम मिश्रा नाम है उनका, शायद आप देखे होंगे उनको। हाँ, तो वो क्या नेचुरल है या नहीं है? शिवम मिश्रा जो है, जो ये मसल मेनिया खेलते हैं। हाँ, हाँ हाँ। देखो भाई, ऐसा है कि मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे खुद के बंदे मैं रेडी करता हूँ एनाबॉलिक्स देके, और उन्होंने गोल्ड मारे हैं भाई। मैं अगर उनका नाम लूंगा तो उनका करियर खत्म हो जाएगा भाई। मैं इसलिए चुपचाप रहता हूँ। मेरा काम है करना। आप बोलोगे मुझे ऐसा कर दो तो मैं कर दूंगा भाई। अंकित बैनपुरिया नेचुरल और नॉट? अरे भाई यार, वो तो नेचुरल बंदा है यार, देसी है वो तो। साकेत गोखले नेचुरल और नॉट? देखो Controversial है थोड़ा सा। लेते हैं, देखो, क्योंकि उससे बहुत पैसा आता है हमको। अभिषेक कौशिक नेचुरल और नॉट? भाई उससे वो तो गाइनो लेके घूम रहा है, वो तो कहाँ से नेचुरल हुआ वो। बॉडी बिल्डर की जगह अगर आप मतलब आपको देश का या फिर आप सत्ता में होते तो आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं देश में? भाई मैं सबसे पहले एक चीज मुझे बहुत ज्यादा जो लगती है देश को जरूरत है फिटनेस की, क्योंकि यार यहाँ पे ही सबके पेट बाहर है ना। बाहर की कंपनीज पहले नहीं थी, आपने देखा होगा, सब लोग फिट रहते थे। जब से ये बाहर की कंपनीज आई है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये जंग आया है, जब से सब लोग मतलब पेट बाहर आ रहा है और चीजें दूसरी मतलब बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई हर एक एरिया में एक जिम तो फ्री करना चाहिए। जैसे चाइना में मैंने सुना है कि जो लोग जिसका भी पेट बाहर होता है उसके ऊपर फाइन करते हैं वो लोग, तो ऐसा यहाँ पे भी कानून होना चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम और ये करप्शन को भाई मैं ये शुरू से चलता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, और ये चीजें, ये सारी चीजें कभी खत्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई सभी लोग कर रहे हैं। हर एक इंसान को छोड़ के हर एक इंसान कर रहा है ये चीजें, तो ये तो चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है ये चीज। आजकल कई लोग फेक नेटिव्स को एक्सपोज करते हैं, लेकिन ये जो कारोबार शुरू हुआ सबसे पहले आपने शुरू किया था, हमको जहां तक याद है। तो सर इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब क्योंकि लोग आपका मतलब चीज को चेप रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। और हाँ भाई देखो, मार्केट में ओरिजिनल एक ही होता है, बाद में कॉपी तो बहुत सारी आ जाती है। मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इतना था नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम रहता था जिम में। जब मैंने देखा कि यार ये सारी इतनी गंद फैल रही है, इसको तो साफ करना पड़ेगा। और जितने भी ऐसे लोगों को, फेक नेटिव्स को जो हैं फॉलो करते हो, भाई आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि भाई ये आप नेचुरल हटा दोगे ना अपनी लाइफ से, तो आपकी जो लाइफ है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी भाई। इस चीज को हटा देना चाहिए। सर इस पॉडकास्ट को या फिर इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले आपके 2-3 फेमस डायलॉग हो जाए, जो भी आप रोस्ट में यूज करते हैं या फिर कुछ भी, क्योंकि सर मतलब वायरल जाता है वो चीज। 1-2 डायलॉग हो जाए सर आपका। बकचोदी करूँ रात भर बॉडी मेरी एक दो सब प्लीज। ना हंड का ना गांड का, ज्ञान चौधरी ब्रह्मांड का। बकचोदी करूँ रात भर बॉडी मेरी झाट भर। तीसरा ये क्वालिटी पूरे साल भर रहता हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम। भाई आप लोग आए मेरे लिए, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये सारी चीजें मेरे साथ लाइफ में होगी। और जैसा मैं सोशल मीडिया पे दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं भाई मैं। बहुत बड़े, मैं बहुत सिंपल हूँ। और भाई जो भी आना चाहता है मेरे से मिलने बिल्कुल आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर है, आप यहाँ पे आके खाओ पियो सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू।